हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे समावेशी शिक्षा के ऊपर। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, DSSB के किसी एग्ज़ाम की या भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की जिसमें जो है CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। और पहले की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जहां पर आपको हमारी पहले की सभी CDP पर वीडियोस मिल जाएंगी। क्लिक करके आप वो सभी देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के बालकों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। यानी ऐसा विद्यालय या फिर कहें कि ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ जो विशिष्ट प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, आपने देखा होगा कुछ स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको भी जब हम एक साथ पढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। अब इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। वो ये होती हैं कि इसमें जो असमर्थ बालक होते हैं, असमर्थ बालक, अब इसमें असमर्थ बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। देखा होगा आपने, कई बालक ऐसे होते हैं जिनका मानसिक संतुलन जो होता है वो ठीक नहीं होता है, जो सही से लिख नहीं पाते हैं, जो किसी की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं असमर्थ बालक। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो असमर्थ बालक होते हैं उनका सर्वांगीण विकास जो है करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के तहत। और असमर्थ बालकों को आवश्यकता अनुसार विशेष सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा की मैं आपको विशेषता बता रहा हूं। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में जो है आपसी सूझबूझ का भी विकास होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है असमर्थ बालक जो होता है वो समर्थ बालकों से, यानी कहें कि सामान्य बालकों से जो है सूझबूझ समझता है और बालक एक दूसरे की सहायता भी करता है। ठीक है, तो ये सभी जिस भी शिक्षा विद्यालय में या कहें कि जिस भी शिक्षा कक्ष में ये सभी विशेषताएं होती हैं, वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा है। ठीक है, एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ जब विशिष्ट प्रकार के बालकों को जो है शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का जो पहला उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बालक चाहे असमर्थ हो या सामान्य हो, उनका शारीरिक व मानसिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, कि कौन सा बालक जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, कौन सा ऐसा बालक है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ठीक है, फिर उसमें जो है बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। अगला जो है वो है समर्थता और असमर्थता की जानकारी भी मिलती है हमें समावेशी शिक्षा के तहत। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कौन सा बालक किस विषय में समर्थ है या किस कार्य को करने में समर्थ है और किस कार्य को करने में असमर्थ है। अगला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है समावेशी शिक्षा का कि इसमें साथ पढ़कर आपसी समन्वय बनेगा। ठीक है, समन्वय बनेगा मतलब ये है कोऑर्डिनेशन बनता है बच्चों के अंदर। ठीक है, अगला जो है वो ये कि छात्रों में मानसिक मजबूती आती है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा का कि जो है शिक्षा के तहत उनके अंदर जो है मानसिक मजबूती लाई जाए। और अगला है छात्रों में समानता की भावना का विकास। ठीक है, छात्रों को ऐसा ना लगे कि कोई छात्र जो है वो जो है अन्य छात्रों से भिन्न है। ठीक है, तो समानता लाने का प्रयास भी इस समावेशी शिक्षा के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य होते हैं समावेशी शिक्षा के। अब आवश्यकता क्या है समावेशी शिक्षा की। ठीक है, क्यों समावेशी शिक्षा की बात की जाती है और क्यों भारत देश में इस पे जो है अधिक बल दिया जाता है। तो पहला जो उसका आंसर है, पॉइंट है, वो ये है कि समाज में विभिन्नता को देखते हुए विद्यालय को इसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए हमें जो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है कि विद्यालय जो है थोड़ा संवेदनशील हो। ठीक है, अगला है बालकों में समानता, सहयोग, प्रेम, नैतिक गुणों का जो है विकास करने के लिए भी जो है हमें
समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, बालकों में समानता, सहयोग, प्रेम और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए जो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों को मानसिक दृढ़ता प्रदान करने, ठीक है, और हीन भावना को वापस लाने की जो है, वापस खत्म करने की, हीन भावना जो होती है उसको खत्म करने की जो है के लिए हमें समावेशी शिक्षा जो है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है जो हम चर्चा करेंगे वो है समावेशी शिक्षा के लिए कदम। ठीक है, क्या क्या ऐसे कदम देखें, हालांकि आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर कई ऐसे देश हैं जो कि समावेशी शिक्षा को जो है महत्व देते हैं और अपने अपने तरीके से जो है वो इस पे नीतियां बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। ठीक है, भारत में अलग है, भारत में भी आप देखेंगे कि राज्य जो होते हैं उनकी भी भिन्न भिन्न शिक्षा नीति होती है। ठीक है, हालांकि केंद्र की एक शिक्षा नीति होती है, लेकिन कई राज्य जो होते हैं वो अपने स्टेट में, अपने राज्य में अलग अलग नीतियां बनाते हैं शिक्षा को लेकर के, अलग अलग प्रावधान सब करते हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, मैं किसी विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे समावेशी शिक्षा के तहत भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाया कि पहले जो शिक्षा हमें पहले जो शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, राज्य सरकार ये निर्णय करती थी कि शिक्षा में क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो है ये भारत सरकार ने इसको जो है समवर्ती सूची का विषय बना दिया है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय बना दिया है का मतलब ये है कि अब शिक्षा एक ऐसा विषय होगा जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है आपस में मिलकर कानून बनाएगी। ठीक है, आपस में मिलकर कानून बनाएगी। ठीक है, और जो प्रावधान किया गया वो ये कि संविधान में 86वां संविधान संशोधन जब किया गया सन 2002 में, ठीक है, जिसके तहत 21A जोड़ा गया हमारे संविधान में। ठीक है, 21A जोड़ा गया और इसके तहत कहा यह गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, 46वां जो संविधान संशोधन किया गया है सन 2002 में, उसके तहत भारतीय संविधान में 21A जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा हेतु अनुच्छेद 30(1) और 2 में जो है विशेष प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके बच्चे जो है वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, कम उम्र में ही जो है उन्हें कार्य पे लगा दिया जाता है या फिर उनका विवाह कर दिया जाता है। तो सरकार ने ऐसी स्थिति को रोकने के लिए जो है ये प्रावधान किया उनके लिए। ठीक है ना, अनुच्छेद 30(1) और 2 में हमें विशेष प्रावधान देखने को मिलता है। अगला यह है कि महिला, बच्चों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा हेतु अनुच्छेद 15 में जो है विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में किसके लिए, तो महिला, बच्चों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये वो कदम है जो भारत सरकार के द्वारा समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो है उठाए गए। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों है, और जो सरकार है वो समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। ठीक है, अगर आपका किसी भी से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ठीक है, जब जब हम वीडियोस डालें ताकि आपको जो है जानकारी मिलते रहे। और पहले की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।